जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित झा। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। इसमें आपको NCERT के 1.1, 1.2, 1.3 सारे एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके दिए जाएंगे। साथ ही साथ में आपको कॉन्सेप्ट्स भी कराए जाएंगे कि हर सवाल को करने का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ट्रिक है, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आने के बाद लाइक कीजिएगा अगर पसंद आती है तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। इस चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, नाम भी मैंने लिखा है रियल नंबर्स। देखिए, इसको समझने से पहले आपको चैप्टर का कुछ बेसिक कंसेप्ट समझना होगा। वो बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद ये चैप्टर समझने में ज़्यादा आसानी होगी। चीज़ों को रटना नहीं है, कभी भी नहीं रटना, समझना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिएगा, कुछ चीज़ों के बारे में समझ लीजिए। नंबर 1, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। बचपन से आप लोग पढ़ रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग की जाती है 1 से। जितने भी पॉजिटिव आपके नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो एंड सो, ये सारे के सारे कहलाते हैं नेचुरल नंबर। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ये जितने भी मैं प्लस वाले नंबर लिख रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर लिख रहा हूँ, इन सभी पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग नाम देते हैं बच्चों नेचुरल नंबर। और सबसे खास बात यह है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ना, इन नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया जाता है। डिनोट किया जाता है किससे? कैपिटल N से। दरअसल ये भी आपको समझना जरूरी है, केवल यही नहीं समझना कि नेचुरल नंबर होते क्या है। मैथमेटिक्स में नेचुरल नंबर को डिनोट कैसे किया जाता है वो अल्फाबेट भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10th के बाद जब आप 11th में जाएंगे तो क्वेश्चंस जब करेंगे तो उसमें नेचुरल नंबर, इंटीजर ऐसे नहीं लिखा होगा। कहीं पर कैपिटल N लिखा होगा, कहीं पर W लिखा होगा। तो वो सिंबल देख करके आपको डिसाइड करना होगा कि वो किसकी बात कर रहा है। नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, होल नंबर की बात कर रहा है, वगैरह वगैरह, किसकी बात कर रहा है। तो वो जानकारी रखने के लिए पहले मैं इसको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, बहुत फायदा होगा। तो पहला देखिएगा, मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? दूसरे नंबर पे होता है, याद रखिए, होल नंबर्स। बच्चों, होल नंबर्स क्या होते हैं जरा सुनिएगा। पहली बात तो होल नंबर्स को डिनोट किया जाता है W से, और जो भी ये डिनोट किया जा रहा है ये सारे के सारे कैपिटल कहते हैं एलिमेंट है, कैपिटल फॉर्म में है, मतलब स्मॉल लेटर नहीं है, कैपिटल लेटर है। देखिए, होल नंबर्स क्या होते हैं। अभी मैंने लिखा, जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, इतना अगर मैंने लिख दिया तो ये हमारे क्या बन गए थे? नेचुरल नंबर। लेकिन अगर इसमें मैं 0 को भी कंक्लूड कर देता हूं तो 0 को कंक्लूड करने के बाद जो सीरीज बनेगी वो सीरीज हमारी कहलाएगी होल नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। इसे W से डिनोट करते हैं। तीसरे नंबर पे होता है बच्चों इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? पहली बात तो याद रखिए, हम इंटीजर को डिनोट करते हैं Z से। कहीं कहीं Z से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं कैपिटल I से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन मेनली आपको याद रखिए कैपिटल Z रखना है, क्योंकि कैपिटल Z एक यूनिवर्सल लेटर है जो सभी जगह यूज किया जाता है। किसके लिए? याद रखिएगा, इंटीजर्स के लिए। अब इंटीजर्स क्या है जरा समझिएगा। जैसे मैंने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, अगर ये नंबर्स मैं लिख रहा हूं तो ये नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। इसी में अगर मान के चलिए 0 में कंक्लूड कर दूं तो 0 कंक्लूड करने के बाद ये क्या बन जाता है? होल नंबर। लेकिन इसमें अगर नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दिया जाए, -1, -2, -3, -4, इस तरह से, तो ये पूरी की पूरी सीरीज बन जाएगी क्या? इंटीजर। यानी कि नेगेटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर विद 0 कंक्लूड करने के बाद जो ओवरऑल सीरीज बनी, उस ओवरऑल सीरीज को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। अच्छा, उन इंटीजर्स में भी यहां से देखें, अगर आप कहां से 1 से लेके यहां तक आगे तक देखते जाएं तो ये हमारे कहलाते हैं बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सारे के सारे हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर को ऐसे डिनोट किया जाता है Z+ से। पॉजिटिव इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय Z+। और इससे इस तरफ -1 से इस तरफ के जो नंबर हैं इनको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, क्या भला? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय Z-। जैसे होते हैं सुरक्षा बोलते हैं Z+ सुरक्षा,
तो सुरक्षा या सिक्योरिटी z प्लस सिक्योरिटी, तो z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, z माइनस मींस नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर। इसके बाद चौथे नंबर पे होता है, याद रखिएगा, रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसा कोई भी नंबर, बचपन से आपने पढ़ा होगा, ऐसा कोई भी नंबर जिसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p अपॉन क्यू का मतलब जिस नंबर को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो फ्रैक्शनल फॉर्म ही कहलाता है, याद रखिए क्या, रेशनल नंबर। यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है उसे हम लोग नाम देते हैं, याद रखिएगा, रेशनल नंबर। और याद रखिए यहां पर जो q है ना, q ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो हो गया ना, याद रखना बच्चों, अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर जीरो हो गया तो जीरो होने का मतलब वो नंबर डिफाइंड नहीं रहता, वो नंबर बन जाता है नॉन डिफाइंड। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में जीरो कभी नहीं रहना चाहिए, जीरो होने का मतलब ही है कि वो नॉन डिफाइंड नंबर है। फिलहाल जिस नंबर को भी आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं, p अपॉन क्यू की फॉर्म का मतलब 3/5, 5/3, 6/7, 1/2, ये सारे के सारे नंबर जो है आपके क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक होता है, याद रखिएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अब ये इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इस पर ये पूरे का पूरा चैप्टर है, आगे चल के याद रखिएगा। इरेशनल नंबर क्या होते हैं बॉस, ऐसा नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, यानी कि ऐसा नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन p बाई क्यू फॉर्म। अब ये p बाई क्यू फॉर्म का क्या मतलब हुआ, जरा समझिएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। देखिए होता क्या है बॉस, कि अगर मान के चलिए कहीं पर, मैं थोड़ा सा यहां पे लिख के बताऊं, देखिएगा, अगर कहीं पे लिखा है मान के चलिए 10, तो 10 को मैं 10/1 लिख सकता हूं, 20/2 भी लिख सकता हूं, 30/3 भी लिख सकता हूं, और इसका मतलब ये कुछ भी लिख सकता हूं, 50/5 भी लिख सकता हूं। सबको काट पीट करके क्या आएगा, 10 ही आएगा। लेकिन एक बात सुनिएगा, मान के चलिए कहीं पर √3 लिखा हुआ है। बच्चा √3 जो लिखा हुआ है, √3 की वैल्यू होती है 1.73205, आगे भी चलता रहता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एक डेसिमल नंबर है। अब मान के चलिए √3 की वैल्यू है 1.7320, जैसे 10 की वैल्यू तो 10 ही है, और सबको डिवाइड करने पर क्या आएगा, 10 ही आने वाला है। तो यहां पे मुझे बताइए 1.73205 ये चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो मैं एक ऐसा नंबर ढूंढूं जिसको उसी से डिवाइड करने पर ये 1.7320005 आ जाए, ये नंबर ढूंढना मुश्किल है। तो इस सिचुएशन में जो √3 है, ये √3 हमारा कहलाएगा इरेशनल नंबर। हालांकि इसकी विस्तार से चर्चा आगे के एक्सरसाइज में 1.3 में होगी, इसी चैप्टर में। फिलहाल अभी बस बेसिक वर्जन बता रहा हूं, फिर विस्तार से बताऊंगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और एक लास्ट में और चीज जरा समझ लीजिए, अगले नंबर पे होता है सबसे खास, जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है बॉस रियल नंबर्स। देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं। पहली बात तो रियल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल आर से। रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ये रियल नंबर क्या होता है, दुनिया में जितने भी रेशनल नंबर हैं और जितने भी इरेशनल नंबर हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों नंबर को इकट्ठा कर दीजिए, रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों को इकट्ठा कर दीजिए। इकट्ठा करके जो टोटल सीरीज आपके सामने तैयार होगी, वो सीरीज आपकी कहलाएगी क्या, रियल नंबर। मतलब कुछ इस तरह से, यानी कि सारे के सारे रेशनल नंबर, सबसे खास, और प्लस में सारे के सारे इरेशनल नंबर। अगर मैं इनको क्या कर दूं, मर्ज कर दूं, तो इनको मर्ज करने के बाद जो टोटल ग्रुप बनेगा, उस टोटल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं बच्चों इरेशनल नंबर। इसका मतलब यह है कि दुनिया के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे किसके पार्ट हैं, रियल नंबर के पार्ट हैं। यानी कि एक मान के चलिए बॉक्स है बड़ा सा, उस बॉक्स में समझ लीजिए मैं क्या करूं,
नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर डाल के उस बक्से को बंद कर दो। तो उस बॉक्स को बंद करने के बाद उस बक्से का अगर नाम पूछा जाए तो उस बक्से का नाम क्या होगा? उस बक्से का नाम होगा, याद रखिए, रियल नंबर्स। जैसे एक थैले में आलू रख दिया जाए, प्याज रख दिया जाए और टमाटर रख दिया जाए, मिर्ची रख दिया जाए, तो उस थैले को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सब्जियों का थैला। तो उसी तरह से एक बॉक्स में सारे के सारे नंबर्स भर दिए जाए तो उस बॉक्स को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे वो बॉक्स नेचुरल नंबर का है? क्या बोलेंगे वो बॉक्स रेशनल नंबर का है? क्या बोलेंगे कि बॉक्स वो होल नंबर का है? नहीं, उन सबको इकट्ठा करके एक ही नाम बनेगा और उस नाम का मतलब होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर एक बहुत बड़ी चीज है। उस बड़ी चीज में सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे के सारे इंक्लूड है। तो इसलिए जब ये चैप्टर शुरू करते हैं तो चैप्टर का नाम उसने क्या बोला है? रियल नंबर बोला है। रियल नंबर में सभी नंबर्स की बात हो गई। फिलहाल अब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं प्रॉपर्ली। ये केवल बेसिक था। और एक बात और कि जो भी ट्रिक्स हर चैप्टर में आपको कराए जाए, फॉर्मूले कराए जाए, उसे आप एक अलग से फॉर्मूला कॉपी बना के रखें, उसमें नोट कीजिए, एग्जाम के टाइम पे बहुत फायदा होगा। नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बेसिक्स करने के बाद सबसे पहले आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर बच्चों। 1.1 को जब करते हैं तो 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसी को यूक्लिड डिवीजन लेम्मा भी बोलते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो नंबर आपको दे रखे हैं, ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है। बारी बारी करके इन सभी का आपको एचसीएफ फाइंड करना है, वो भी एक मेथड से, जिस मेथड का नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथमिक, या उसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। क्या होता है ये तरीका? इसमें देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहला पार्ट पे कर रहा हूं उससे क्लियर होगा। सबसे पहले जैसे इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है, तो बच्चों जिन दो का एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले उन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर लीजिए और कंपैरिजन करके ये देख लीजिए कि उसमें से कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा नंबर छोटा है, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन मेथड हमें यूज करना होगा। कैसे, जरा सुनिएगा। जैसे सबसे पहले मैं इन दोनों का निकाल रहा हूँ, तो सबसे पहले जब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो पहले देखिए 135 और 225 में से बड़ा कौन है? तो सीधी सी बात है 225 बड़ा है। पहले मैं फर्स्ट पार्ट करूंगा, फिर इसे इरेज करके सेकंड पार्ट करूंगा, फिर थर्ड पार्ट। देखिए सबसे पहले 135 और 225, विच नंबर इज हायर इन बिटवीन टू दीज? द हाईएस्ट नंबर वुड बी 225। तो आपको क्या करना होगा बच्चों, जरा समझना। ये जो 225 है इसको लिखिए और इसे डिवाइड कर दीजिए किससे? छोटे नंबर 135 से। देखिए किस पे जाएगा। 135 को अगर डिवाइड करेंगे तो 135 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 135 को 1 पे करेंगे तो 135, 135 को अगर 2 पे ले जाएंगे तो होगा 270, लेकिन 270 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 पे ले जाते हैं। तो 1 पे करेंगे तो क्या आएगा? 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 और 1 में से 1 गया 0। यानी कि क्या पूरा डिवाइड हो पाया? डिवाइड नहीं हो पाया। रिमाइंडर क्या बच गया? 90 बच गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैंने अंदर किस नंबर को लिखा? तो नंबर मैंने अंदर लिखा है 225। ध्यान समझना बच्चों। अब इस नंबर 225 को मैं थोड़ा सा स्प्लिट करके दिखाऊंगा। ये एल्गोरिथमिक है यूक्लिड डिवीजन का। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर 135 को बच्चों 135 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 135 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 90 को अगर मैं ऐड कर दूं तो 135 इंटू 135, 135 में 90 ऐड करेंगे तो 225, यही आ जाएगा। यही आने का मतलब ये हुआ कि इस नंबर को हमने क्या करा है, स्प्लिट करके बस लिख दिया है, तोड़ करके लिख दिया है 135 इंटू 1 प्लस में 90। अच्छा, यहाँ पर एक बार जब डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर मेरे को बताइए क्या रिमाइंडर 0 आया था? क्या रिमाइंडर 0 आया था यहाँ पे? तो जवाब है नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आया था। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथमिक बोलती है कि इस डिवीजन प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करना है, लेकिन कंटिन्यू कैसे करना है बच्चों? अब 135 जो है इसे अंदर लिख देना है और इसे डिवाइड कर देना है किससे? 90 से। यानी कि अब 135 अंदर आ जाएगा, 90 बाहर आ जाएगा। अब 190 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 90 बन जाए 90, कितना बचेगा? ये 45, और तो डिवाइड होगा नहीं। यानी कि फिर दोबारा मैंने डिवाइड किया, 1 पे गया और फिर रिमाइंडर क्या बच गया? 45। अब एक बात समझिए, जैसे 225 को आपने ऐसे लिखा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथमिक के रूप में, अब 135 को भी एल्गोरिथमिक रूप में लिखेंगे। तो 135 को मैं क्या लिखूंगा बच्चों? 135 को लिखूंगा 90 इंटू 1
इस तरह से 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 और प्लस में क्या लिख दूंगा 45। और मैं पूछता हूँ क्या यहाँ पे भी रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल आया था क्या? तो जवाब है नहीं, यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ नहीं पाया है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, इसी प्रोसेस को एल्गोरिथमिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब अगला नंबर ले लेंगे, जैसे यहाँ पे 135 लिया तो अब यहाँ पे 90 ले लेंगे। 90 ले लेंगे तो 45 2 जा क्या आएगा 90, 90 में से 90 क्या 0। वाह खुशी। तो एक बात समझिए अब ज़रा, अब इसका भी एल्गोरिथमिक बनाएंगे। एल्गोरिथमिक कैसे? 90 को मैंने क्या लिखा, 90 को लिख सकता हूँ मैं 45 इंटू 2, इसको लिख सकता हूँ 45 इंटू 2 और प्लस में क्या लिख देता हूँ 0। तब तक हमें बच्चों डिवाइड करते रहना है, तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक रिमाइंडर में आपका 0 नहीं आ जाता है। तो रिमाइंडर में 0 आ गया, खुशी की बात है। अब जब रिमाइंडर में 0 आ गया तो रिमाइंडर में 0 होने के बाद हम लोग लास्ट एल्गोरिथमिक लिख देंगे जो हमने लिखा है कि 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 और प्लस में क्या है भला 0। अब इसके बाद मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि क्या यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया है? तो जवाब है यस, 0 आ गया है। अच्छा 0 तो आ गया है, अच्छी बात है, लेकिन 0 कब आ पाया? किससे डिवाइड करने पर 0 आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 बार डिवाइड किया बच्चों, एक बार 135 से डिवाइड किया, एक बार 90 से डिवाइड किया, एक बार 45 से डिवाइड किया और 45 से डिवाइड करने पर 0 आया। तो यहाँ पर हम लोग जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे जरा सुनिएगा, HCF किसका 135 225 का जब HCF निकलेगा तो HCF क्या आएगा याद रखिए, जिससे डिवाइड करने पे 0 आया और किससे डिवाइड करने पे 0 आया 45 से, यानी कि 45 वुड बी योर आंसर, 45 आपका HCF होगा। ये पहला पार्ट किया है, आप नोट कीजिए, मैं सेकंड और थर्ड पार्ट भी करूंगा इसके बाद, प्लीज नोट इट। आगे समझते हैं जरा, सेकंड पार्ट करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, अब आपको निकालना है किसके बीच में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट का जब सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो एक बात समझिए, पहले तो 196 और 38220, इसमें से बड़ा नंबर कौन है? सबसे पहले तो हमें यही पहचान करनी होती है। दोनों में जो बड़ा नंबर है ना बच्चों वो 38220 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिवीजन वाला काम। अच्छा डिवीजन में मेरी जरा मदद करना, ये थोड़ा सा डिवीजन बड़ा होगा, तो डिवीजन 38220 बाहर, 196 अंदर। तो सबसे पहले किस पे जाएगा बच्चों, 196 बन जा 196 पे ही जाएगा, तो ये आ जाएगा 196, माइनस कर देंगे 12 में से 6 गया 6, 12 में से 6 गया 6, 7 बचेगा, यहाँ से कैरी करेंगे तो 17 में से 9 गया 8 और यहाँ पे बचेगा 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि आ जाएगा क्या हमारा 186। अगला नंबर ऊपर से उठाते हैं, क्या आएगा 2, 18362। अब ये देखते हैं किस पे जाएगा, 19 बन जा 9, 19 5 जा 95, 19 9 जा किस पे जाएगा, अगर मैं 10 से करूंगा तो 1969 पे जाएगा। अगर 9 से मल्टीप्लाई करता हूं बॉस तो 9 6 जा 54, यहाँ पे क्या आएगा 4, 5 बच जाएगा बच्चों, 9 9 जा 81, 81 में 5 ऐड करेंगे 86, 8 बचेगा, 9 1 जा 9 और 8 क्या आएगा 17, डिवाइड हो रहा है अभी भी, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे क्या बच गया बच्चों 12, 4 गया 8, यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 6 जाएगा नहीं, 15 में से 6 जाएगा 9, 7 में से 7 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये किस पे जाएगा 9805 पे जाएगा क्या, 5 6 जा 30, 5 9 जा 40, हाँ ये तो चला जाएगा। 5 पे करते हैं तो क्या आएगा, 5 6 जा 33, 5 9 जा 45 और 3 48, 5 1 जा 5 और 4 9, अरे वाह ये तो 0 आ गया। पहले क्वेश्चन में बार बार डिवाइड करना पड़ रहा था तब 0 आ रहा था, यहाँ पे तो एक बार में ही आ गया, तो एक बार में आ गया तो और खुशी की बात है। तो यहाँ पे जरा सुनिएगा, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 38220 इस यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के फॉर्म में अगर लिखेंगे एल्गोरिथमिक के फॉर्म में तो क्या आएगा 196 इंटू में क्या बच्चों 195 और प्लस में क्या आ गया, नीचे 0 आ गया पूरा डिवाइड करने पर। इसका मतलब यहाँ पर क्या आया, रिमाइंडर 0 आया, यस, तो जवाब है 0 आ गया। तो लिख देंगे सो HCF, किसका HCF बच्चों 196 और 38220, इन दोनों का जब HCF निकालेंगे तो HCF क्या आएगा, जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया, दैट इज 196 वुड बी द
HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। नोट कीजिएगा, थर्ड पार्ट में कर रहा हूं, जरा देखिएगा। थर्ड पार्ट में क्या है, आपको दो नंबर दे रखा है 867 और 255। पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसमें से जो बड़ा नंबर है वो कितना है, 867 है। तो अब आपको डिवाइड कैसे करना है, जरा देखिएगा। 867 इस पूरे के पूरे नंबर को डिवाइड कर देंगे किससे, 255 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, 255 से डिवाइड करने पर सबसे पहले देखना पड़ेगा किस पे जाएगा। तो 4 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे चला जाएगा। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1, 3 5 जा 15 और 1 16, और 3 2 जा 6 और क्या आएगा 7, ये आएगा बच्चों। आगे देखते हैं, माइनस करूंगा तो माइनस करने पर क्या आएगा, 7 में से 5 क्या 2, 6 में से 6 क्या 0, और 8 में से 7 क्या 1। ये रिमाइंडर बच गया। क्या पूरा डिवाइड हो पाएगा आगे तो डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। तो पहले एल्गोरिथमिक लिख दूं। एल्गोरिथमिक क्या कि 867 को मैं क्या लिख सकता हूं, 867 को लिख सकता हूं 255 इंटू में 3 और प्लस में क्या है 102 है। 255 इंटू में 3 और प्लस में क्या है 102 है। मैं पूछता हूं क्या यहां पर रिमाइंडर 0 आया, तो जवाब है नहीं, 0 नहीं आया। क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगने वाला, प्रोसेस आगे भी कंटिन्यू होगा। कैसे होगा प्रोसेस कंटिन्यू, आगे देखिएगा। उसके लिए फिर दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, 255 को तो अंदर लिख देंगे 255, फिर 255 को 102 से डिवाइड कीजिए। 255 को अगर 102 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 2 पे तो जाएगा बच्चों, 2 पे तो जाएगा श्योर। 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, माइनस 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया क्या आएगा 1, 5 में से 0 जाएगा क्या आएगा 5, रिमाइंडर बच गया 55। अरे बाबा अभी भी डिवाइड 0 नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे 255 एज इट इज, इसके एल्गोरिथमिक बनाएंगे। 255 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसको लिख सकता हूं मैं 102 इंटू में 2, 102 इंटू में 2 और प्लस में क्या आ गया 51। मैं पूछता हूं क्या आपसे यहाँ पे क्या रिमाइंडर 0 आया, तो जवाब है नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आ पाया। तो क्या रुक जाएंगे, नहीं रुक जाएंगे, रुकने से काम नहीं बनेगा, आगे चलेंगे। आगे कैसे, 102 को यहाँ पे लिखूंगा, 102 पे तो सीधा 2 पे चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या बचेगा नथिंग, नथिंग मीन्स 0। खुशी की बात, रिमाइंडर अगर 0 आ गया ना जिस वक्त, समझ लीजिए वहीं पर हमें खुशी मिल जाती है, भरपूर खुशी। तो देखिएगा जरा, अब यहाँ पर जो आपका अगला नंबर है 102 है, इसके टुकड़े करके क्या है, उसके टुकड़े करके आगे 51 इंटू 2 प्लस में 0। क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो जवाब है यस 0 आ गया। तो लिख देंगे 100। आपको एचसीएफ निकालना है, किसका किसका एचसीएफ निकालना था, 867 और दूसरा नंबर 255, इन दोनों का एचसीएफ क्या आया, तो किस नंबर से डिवाइड करने पर 0 आया प्यारे, 51 से, तो आपका एचसीएफ आएगा 51 और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। समझ में आ रही होगी चीजें, अगर समझ में आ रही है तो नोट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, प्लीज नोट इट। देखिए अगला क्वेश्चन करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 2। इसको करने से पहले कुछ बेसिक समझना है फिर दोबारा से, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं सीधा रटा नहीं रहा, समझा के बता रहा हूं ताकि दिमाग में अच्छी तरह से फीड हो जाए आपके। एक बात बताइए, अगर आपसे मैं पूछूं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो इवन नंबर्स आप क्या बोलेंगे? ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, उस नंबर को ही हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है। 2 को मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, 4 को 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। यानी कि जितने भी नंबर हैं सारे इवन नंबर हैं, क्योंकि इनके फैक्टर करने पर कम से कम एक बार 2 तो आ ही रहा है। अच्छा, दूसरी एक और बात, ये 2 से डिवाइड भी हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मान के चलिए एक इवन नंबर है 6, उसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो क्या आएगा 7। अब 7 जो आएगा 1 ऐड करने पर वो ऑड है या इवन है, तो 7 100% पता चल रहा होगा आपको ऑड है। इवन नंबर है 4, अगर उसमें 1 ऐड कर दूं तो क्या आएगा 5। 5 अपने आप में ऑड है या इवन है, मतलब किसी भी इवन नंबर में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो भाई 1 ऐड करने पर वो नंबर ऑड बन जाता है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। अब जरा समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन को पकड़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं, चीजें समझ में आएगी। बड़े ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा,
कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 और आगे लिखा है वेयर q इज एनी इंटीजर। देखिए बॉस क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप कोई भी दुनिया का पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, अगर वो ऑड है तो वो ऑड नंबर हमेशा इस फॉर्म में होगा, या तो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको एक तरह से इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं, आपको शो करना है, प्रूव करना है कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ये पूरे के पूरे क्या है, ऑड इंटीजर्स हैं, ऑड नंबर हैं। देखिए ये प्रूव करने के लिए कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ये फॉर्म है ऑड इंटीजर का, एक काम करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन जब स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी तरफ से कुछ नंबर्स ले लेते हैं, नंबर्स को डिनोट कर रहा हूं मैं इनसे। नंबर कौन कौन से ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। मतलब उसने तो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 की बात कर रही है, लेकिन मैंने साथ साथ कुछ और नंबर भी ले लिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से डिफरेंशिएट करके मैं समझा सकूं कि कैसे इसको ऑड हम लोग प्रूव करेंगे। तो मैंने 6q, 6q1, 6q2, 3, 4, 5 तक नंबर लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, जरा सुनो। सबसे पहले मैं पहला नंबर उठा रहा हूं। पहला नंबर क्या है, ये 6q है, 6q उठा लिया। अच्छा एक बात बताइए, 6q अपने आप में ऑड है या इवन है? देख के पता चल रहा है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब इवन है। 6q को मैं 2 × 3q बोल सकता हूं, 2 × मैं 3q बोल सकता हूं, क्योंकि इसके फैक्टर में 2 आ रहा है बच्चों, इसलिए ये अपने आप में कौन सा नंबर कहलाएगा, ये कहलाएगा इवन। फिलहाल मैंने इसको इवन बोल दिया। अच्छा अब जरा समझिएगा, अगला नंबर मैं ले रहा हूं क्या, 6q + 1। देखिए 6q + 1। अब यहां पे एक बात समझना, 6q को मैंने क्या माना था, 6q को अभी मैंने प्रूव करके बताया कि 6q क्या है, इवन है। तो 6q हो गया, याद रखिए इवन। इस पे मैं क्या ऐड कर रहा हूं, 1। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किसी भी इवन नंबर में अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो 1 ऐड करने पर वो इवन नहीं क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। तो इवन + 1 क्या बन जाएगा, ये ऑड बन जाएगा। यानी कि मैंने प्रूव कर दिया कि 6q + 1 ऑड है। आगे चलिए, इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, अब इसको उठाते हैं। अगला नंबर मैं ले रहा हूं, अगला नंबर क्या है, 6q + 2 है। अब 6q + 2 में जरा समझिएगा ये इवन है या ऑड है। इस पूरे में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं पूरे में से 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 3q। अगर पूरे में से 2 कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा, 1। क्योंकि इसके फैक्टर करने पर इसकी मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है, इसके फैक्टर करने पर इसकी मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है, इसलिए ये इवन है। इवन होने का मतलब इस पूरे को मैं दोबारा से क्या लिख सकता हूं, इस पूरे के पूरे नंबर को 6q + 2 को ये लिखा क्योंकि इसके फैक्टर में मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है, दैट इज नॉन एज इवन नंबर। ये पूरा इवन है। लेकिन अगर मान के चलिए मैं अगला नंबर ले लूं 6q + 3, तो देखिएगा 6q + 3 है, तो 6q + 3 को, ये जो 3 लिखा है, इस 3 को मैं 2 + 1 लिख सकता हूं बस। 6q + 3 को मैंने लिख दिया 6q + 2। अच्छा 6q + 2 को मैं ब्रैकेट में रख दूं और प्लस में 1 लिख दूं, तो एक बात समझना, 6q + 2, 6q + 2 अभी अभी आपने इसको क्या प्रूव किया है, 6q + 2 आपका क्या है, इवन है। और इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूं, 1 ऐड कर रहा हूं। तो इवन में 1 ऐड होगा तो ये भी दोबारा से क्या बन जाएगा, ऑड। यानी कि हमने इसको भी प्रूव किया था 6q + 1 को ऑड, अभी 6q + 3 को भी हमने क्या प्रूव कर दिया है, याद रखिए, ऑड। अब उठाते हैं 6q + 4। अगला नंबर उठाता हूं मैं 6q + 4। अब 6q + 4 मुझे चेक करके बताना है कि इवन है या ऑड है, तो वो कैसे करूंगा जरा समझना बच्चों। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लूंगा तो 3q, यहां से 2 कॉमन लूंगा क्या आएगा, 2। इसकी मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में 2 है तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, इवन। तो यहां पे लिख डालता हूं मैं इवन। और लास्ट नंबर अपना एक जो हमने ले रखा है उसको उठाते हैं, क्या है, 6q + 5। तो 6q + 5 का क्या हाल होगा, 6q + 5 को मैं 6q + 4 + 1 लिख सकता हूं। 5 को स्प्लिट करके 4 + 1 लिखा, 6q + 4 एज इट इज। 6q + 4 को अभी अभी आपने क्या प्रूव किया है, 6q + 4 को अभी अभी आपने प्रूव किया है इवन। तो ये तो हो गया क्या, इवन, 6q + 4, ये तो इवन हो गया और प्लस में 1 है, तो यानी कि वापस ये क्या बन गया, ऑड। तो आप देख सकते हैं हमने कौन कौन सा पार्ट ऑड प्रूव किया है।
हमने 6q+1 को ऑड लिखा है, हमने 6q+3 को भी ऑड किया है और हमने 6q+5 को भी ऑड किया है। तो यही हमें प्रूव करना था, क्या भला, कि show that any positive odd integer is of the form 6q+1, 6q+3, 6q+5, यानी कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 एक फॉर्म होगा, किसका फॉर्म होगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का। नोट कीजिएगा, अगला पार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को करने के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा देखिएगा अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। आपने कभी रिपब्लिक डे की परेड देखी हो तो आपने देखा होगा 26 जनवरी को जो होती है, उसमें बहुत सारे आर्मी सीआरपीएफ के सोल्जर्स मार्च करते हैं। मार्च करने का मतलब, ये मार्च अप्रैल वाला मार्च नहीं है, मार्च का मतलब चल रहा। जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स परेड करते हैं, उस परेड करने को ही हम लोग मार्चिंग बोलते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि यहाँ पर ना दो ग्रुप है। एक ग्रुप है जिसमें आर्मी बैंड वाले हैं, जो बैंड बजाते हैं, उनकी क्वांटिटी 32 है, उनका नंबर 32 है। और जो दूसरा ग्रुप है उसमें आर्मी कंटीजेंट हैं, जो लेफ्ट राइट करते हैं, उनका नंबर 616 है। यानी कि दो ग्रुप हैं, ये 32 लोगों का ग्रुप है और दूसरा एक 616 लोगों का ग्रुप है। अच्छा, ये जो चल रहे हैं ना, ये डिसिप्लिन में चलते हैं आर्मी वाले हमेशा। डिसिप्लिन कैसे, इन्होंने ना एक कॉलम बना रखा होगा, सॉरी रोज बना रखी होंगी। जैसे 32 लोग, 32 लोग पहले एक रो में चलेंगे और ठीक उनके पीछे ये 616 लोग भी चलेंगे। क्वेश्चन में एक बात बोल रखी है, क्या बोला देखिएगा। क्वेश्चन में क्या रखा है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। जो मैंने भी कहा कि जो दोनों के दोनों ग्रुप हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में चल रहे हैं, मतलब जितने कॉलम होंगे किसके, बैंड वालों के, उतने ही कॉलम पीछे चलेंगे किसके, दूसरे जो सोल्जर हैं उनके। जैसे मान के चलिए ये 32 जो पर्सन है वो इतने कॉलम में जाएंगे, तो पीछे जो 616 लोग हैं वो भी उतने ही कॉलम में जाएंगे। जितनी लाइनें इनकी होगी उतनी लाइनें इनकी होगी। इन्होंने 6 लाइनें बनाई तो पीछे भी 6 लाइनें बनेगी, इनमें 4 लाइनें बनाई थी, इसमें भी 4 लाइनें बनेगी। बस फर्क है कि इसमें कम लोग होंगे, इनकी लाइन थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि लोग ज्यादा हैं, मेंबर्स ज्यादा हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है बच्चों, क्या व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। कितने कॉलम बनाएं, कि भैया कितने कॉलम बनाएं ताकि जितने कॉलम ये बना रहे हैं उतने कॉलम ये भी बनाएं, मतलब जितनी लाइनें ये बना रहे हैं उतनी लाइनें ये भी बनाएं। यानी कि दोनों में एक तरह से कॉमन छांटना है। वो कॉमन क्या छांटना है कि भैया जितने इसके कॉलम होंगे उतने ही इसके भी कॉलम होंगे। तो आपको वो कॉमन नंबर छांटना है कॉलम्स की फॉर्म में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोनों में जो भी हाईएस्ट कॉमन है वो निकालूंगा, दैट इज HCF। तो HCF निकालूंगा। HCF कैसे, जरा देखते हैं। सबसे पहले एक बात समझिएगा, मैं यहां पे लिखता हूं, पहले इसे रब कर दूं जरा। सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी कंटिंजेंट। जो आर्मी कंटिंजेंट है, पीछे वाले जो लोग हैं उसमें जो लोग हैं वो कितने हैं, कितने मेंबर्स हैं, देयर आर 616 मेंबर्स। अच्छा, इसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी बैंड। जो आर्मी बैंड है उसमें कितना है, सीधी सी बात है 32 है। अब हमें क्या करना है, हमें कॉमन नंबर पता लगाना है, यानी कि हमें पता लगाना है एक तरह से HCF 616 एंड किसका, 32 का। वही कॉमन जो होगा नंबर ऐसा होगा जिसमें पता चल जाएगा कि कितने लाइनें आगे वाले बनाएंगे, कितनी लाइनें पीछे वाले बनाएंगे, ताकि काम चल जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 616 और 32, इसमें से बड़ा नंबर कौन है प्यारे, ऑब्वियसली 616 इज लार्जर देन 32। अच्छा, इसके बाद वही काम जो पीछे किया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथमिक, 616 पहले 32 से डिवाइड करेंगे। अगर 32 से डिवाइड करेंगे, 30 बन जा 32, 1 जा 32, 32 2 जा 64, तो 1 पे जाएगा 32। 11 में से 2 गया, क्या बचेगा 9। 5 में से 3 गया, क्या बचेगा 2, और ये क्या आ गया 6। अब किस पे जाएगा बच्चों, किस पे जाएगा, किस पे जाएगा, किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 4 3 जा 8 पे जाएगा, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, नहीं 9 पे जाएगा, 9 पे देखते हैं, 9 पे जाएगा, अगर 9 2 जा 18,
1 बचा, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 1, 9 3 जा 27 और 1 28, चलिए नहीं कटा। 16 में से 8 गया 8, 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0, केवल 8 बचेगा। इसका मतलब पूरा डिवाइड मैंने किया लेकिन पूरा डिवाइड हो नहीं पाया, तो इसका एल्गोरिथमिक क्या बनेगा? 616 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 616 को इसको मैं लिख सकता हूँ 32 इंटू 19 और प्लस में क्या आएगा 8। वही बात मैं पूछता हूँ, क्या यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया? तो जवाब है नहीं। तो आगे क्या करेंगे? प्रोसेस कंटिन्यू। अब अगला नंबर उठाते हैं यही और 32 को डिवाइड करते हैं। 32 को डिवाइड करेंगे 8 से ही तो पूरा ही डिवाइड हो जाएगा। 8 4 जा 32, क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब अब अगला जो मैं एल्गोरिथमिक लिखूंगा वो लिखूंगा 32 के लिए, क्या भला? 8 इंटू 4 प्लस में 0, 8 इंटू 4 प्लस में 0, 0 आ गया। क्या यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया? तो यस 0 आया। तो 0 आया तो अब क्या करेंगे? लिख देंगे क्या? उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहली बात तो एचसीएफ हमारा निकल गया। किसका किसका एचसीएफ बच्चों? 616 एंड 32 का एचसीएफ निकल गया 8 निकल गया। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच? तो इसका मतलब ये हुआ, हम लिख देंगे ये दोनों ग्रुप के मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो बनेंगे प्यारे वो कितने बनने वाले हैं? 8। यानी कि इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो आगे बैंड ग्रुप है उसको भी 8 कॉलम्स बनाने होंगे और जो पीछे 616 लोग हैं उनको भी 8 कॉलम बनाने होंगे, तब जाके एक के पीछे एक ये लाइन चलती रहेगी। नोट कीजिएगा, अगले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि जो हमारी एल्गोरिथमिक है उसको यूज करते हुए शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, अगर उस पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर इन आइदर इन द फॉर्म, वो किस फॉर्म में आएगा प्रूव करना है, या तो 3m की फॉर्म में आएगा या 3m+1 की फॉर्म में आएगा। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने पे जो सीरीज बनेगी, जो फॉर्मेट बनेगा वो या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m+1 की फॉर्म में होगा। कैसे? इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ नंबर्स अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं। मतलब क्या? सबसे पहले लिखते हैं लेट 3x 3x1 3x+1 3x+2 आर सम इंटीजर्स। यानी कि अपनी तरफ से हमने क्या करा, कुछ इंटीजर्स ले लिए 3x 3x+1 3x+2। अच्छा, अब जरा सुनिएगा, और ये जो नंबर हमने लिए हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, मान के चलिए पॉजिटिव इंटीजर। अब इन सब का स्क्वायर करके देखेंगे, इन सब का स्क्वायर करके देखेंगे और ये प्रूव करके लाएंगे कि उनकी जो शक्ल बनेगी वो किस फॉर्म में बनेगी, 3m या 3m+1। कैसे, मैं समझाता हूँ, देखिएगा। सबसे पहला नंबर मैं उठाता हूँ, क्या है? 3x उठा लिया, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3x का स्क्वायर क्या आएगा? 9x² आएगा। अच्छा, 9x² को जरा समझिएगा, इस 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 9 को लिखा 3 इंटू 3 और इंटू में क्या है? x² तो है ही। अब इसके बाद जरा समझना बच्चों, इसके बाद ये कि यहाँ पर थोड़ा यहीं पे बता देता हूँ, ये जो आपको 3x² दिखाई दे रहा है, 3x² दिखाई दे रहा है, इस 3x² को मैं लिख देता हूँ क्या? m। अगर इस 3x² को मैं m लिख दूँ तो 3 एज इट इज, इसकी जगह पे क्या आ गया? m। यानी कि मैंने 3x का जब स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने पर ये वाली शक्ल बन गई। 3x² के बदले अगर मैं m लिख दूँ तो ये कौन सी शक्ल आ गई प्यारे? 3m वाली आ गई। दोबारा सुनिएगा जरा, मैं अगला नंबर उठाता हूँ। अगला नंबर ये उठाया था, अब ये उठाता हूँ। अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है 3x+1, इसका स्क्वायर करूंगा। इसका स्क्वायर करूंगा तो आपको पता होना चाहिए a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा? a² प्लस में b² प्लस 2ab, 2 इंटू 3x इंटू 1। 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9x², 1 का स्क्वायर 1, 2 3 जा 6x। हमेशा 1 को साइड में रखा कीजिए, मतलब 9x² प्लस 6x लिखा और साइड में क्या लिख दिया? 1। अब देखिएगा, इस पूरे में से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। अगर 3 कॉमन लूँगा तो 3 3 जा 9, 3x², 3 कॉमन लूँगा 2x और प्लस का क्या है? 1।
अब इसके बाद मैं कहता हूँ आपको क्या कि 3x स्क्वायर प्लस 2x, 3x स्क्वायर प्लस 2x, इस पूरे को क्या लेट कर लेता हूँ m। अगर मैं इस पूरे को लेट कर लूँ m तो याद रखिए इस पूरे को मैं लिख देता हूँ m और प्लस का क्या है 1, यानी कि जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो कौन सी शक्ल बन गई 3m प्लस 1, मतलब 3m या 3m प्लस 1 इसमें से कोई बननी चाहिए। अभी मैंने 3x को सॉल्व किया, 3x प्लस 1 को सॉल्व किया। अब मैं ज़रा बात करता हूँ किसकी 3x प्लस 2 की भी ले लेता हूँ तीसरे नंबर पे। तो 3x प्लस 2 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3x इंटू 2। अब यहाँ पे क्या होगा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, ये होगा 4, 2 3 जा 6, 6 2 जा कितना आएगा 12x। फॉर्मूला लगा दिया मैंने, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अच्छा अब इसके बाद 9x स्क्वायर प्लस में 12x, 9x स्क्वायर प्लस 12x लिख दिया बच्चों। ये जो 4 है इस 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं 3 जैसे लिखता हूँ तो 3 लिखने के बाद फ़ायदा ये होगा कि इतने में से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर, 3 कॉमन लेंगे 4x, 3 कॉमन लेंगे 1 और प्लस में क्या बैठा हुआ है 1। अब इसके बाद वही काम कौन सा, साइड में मैं लिख देता हूँ कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसको लेट कर लेता हूँ किसके इक्वल है बच्चों m के इक्वल है। तो 3 एज इट इज़, इस पूरे को मैं क्या लिख दूंगा m और प्लस का क्या है 1। मैंने तो यहाँ पे केवल 3x प्लस 1, 3x प्लस 2 लिया। अब 3x प्लस 3 ले लीजिए, 3x प्लस 4, कोई भी और नंबर ले लो। अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलने वाला है, हमेशा याद रखिए या तो 3m मिलेगा या 3m प्लस 1 मिलेगा। यही हमें प्रूव करना था, नोट कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन करता हूँ जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट इट। एज सेम टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है, बस उसमें स्क्वायर की बात थी, यहाँ पे क्यूब है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। यानी कि आप कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, अगर उसका आप क्यूब करते हैं, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर पिछले वाले में था, अगर आप किसी नंबर का क्यूब करते हैं तो क्यूब करके जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा, या तो 9m होगा, 9m प्लस 1 होगा या 9m प्लस 8 होगा। तो इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए वही काम करते हैं। सबसे पहले लेट 3x प्लस 1, 3x प्लस 2 आर सम पॉजिटिव इंटीजर। अपनी तरफ से मैंने भी क्या कर लिया, फिर दोबारा से वही नंबर ले लिए जो पिछले में माने थे, 3x प्लस 1, 3x प्लस 2, इन सब का क्यूब करेंगे। अच्छा, क्यूब करने से पहले आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। आपको पता है a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं ये वाला नंबर उठाता हूँ। पहला नंबर मैंने नंबर उठाया 3x का क्यूब करूंगा। अगर मैं 3x का क्यूब करता हूं तो 3x का क्यूब करूंगा तो 3 का क्यूब होगा 3 3 जा 9, 3 जा 27 x क्यूब। अच्छा, कौन सी फॉर्मेट में लाना है इसको, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, यानी कि पिछले वाले में 3m लाना था, यहाँ पे 9m लाना है, तो 9 कॉमन लेना होगा पहले। 27 को मैं लिख सकता हूँ, 9 बाहर लूंगा तो यहाँ पे फिर भी क्या बच जाएगा, 27 को लिख सकता हूँ 9 इंटू 3 और इंटू में क्या है x क्यूब। तो 9 एज इट इज 3x क्यूब, 3x क्यूब को मैं लिख देता हूँ m, यानी कि जो बच्चों 3x क्यूब है इसको मैंने लिख दिया m। तो ये कौन सी शक्ल बन गई आपकी, 9m वाली शक्ल बन गई, बनी ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट आपके पास क्या है, 3x प्लस 1 है, इसका क्यूब करेंगे। तो 3x प्लस 1 का अगर क्यूब करेंगे तो क्या बात बनेगी, इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस बी का होल क्यूब, जो क्या कहता है याद रखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। 3 का क्यूब करेंगे क्या आएगा, 27x क्यूब, 1 का क्यूब 1, 3 एज इट इज, 3 का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर इंटू में 1, यहाँ पे क्या जाना है बच्चों, 3 3 जा 9x और 1 का स्क्वायर 1। पूरा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर मैं पूरा सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या बात बनेगी, 27x क्यूब प्लस में 1, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 x स्क्वायर इंटू 1, तो यही रहेगा।
और 9x को 1 से करेंगे 9x। जो कांस्टेंट है उसको एकदम साइड कर दीजिए। साइड करने का मतलब 27x क्यूब लिखा, फिर 27x स्क्वायर लिखा मैंने, फिर प्लस में 9x लिखा, और साइड में क्या बैठा हुआ है, प्लस का 1। इतने में से, इस पूरे में से मैं क्या कर सकता हूँ, 9 कॉमन ले सकता हूँ, 3x क्यूब, 9 कॉमन लूँगा 3x स्क्वायर, 9 कॉमन लूँगा x, और प्लस में क्या है 1। पूरे में से मैंने 9 को कॉमन ले लिया क्योंकि हर बार आपको 9m 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 लाना है। अच्छा, इसके बाद एक काम वही, ये जो आपने लिखा है 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, इस पूरे को लेट कर लीजिए किसके इक्वल है, m के। तो 9 तो एज इट इज, इस पूरे को मैं क्या लिख दूंगा, m, और प्लस में क्या है 1। तो एक शक्ल तो बनेगी क्या, कौन सी, 9m वाली। एक शक्ल मैंने बनाई अभी, कौन सी, 9m प्लस 1 वाली। अब बात करेंगे 9m प्लस 8 भी लाना है, तो वो कैसे लाएंगे जरा समझते हैं। तो मैंने 3x को उठाया था, 3x प्लस 1 को उठाया था। अब बारी किसकी है प्यारे, तीसरे नंबर पे। अब बारी है 3x प्लस 2 के होल क्यूब की। अब मैं यहाँ पे 3x प्लस 2 का होल क्यूब सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। तो 3x प्लस 2 का अगर क्यूब सिंप्लीफाई करूँगा तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ये होगा, सीधी सी बात है, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस 3ab, 3a स्क्वायर b, और प्लस 3a बी स्क्वायर। फॉर्मूला लगाया मैंने बॉस, और कुछ नहीं किया है। तो फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के वैल्यू लगाएंगे तो क्या आएगा जरा देखते हैं। वैल्यू लगाने पर यहां पर क्या होगा, अगर मैं क्यूब करूं तो क्यूब करने पर क्या बात बनने वाली है, 3 का क्यूब करूंगा 27x क्यूब, यह आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, इंटू में 2 तो है ही, यहां पर 3 जा कितना आएगा 9x, और 2 का स्क्वायर 4। तो कुल मिला के 27x क्यूब प्लस का 8, 2 3 जा 6, 6 9 जा 54x स्क्वायर, ज़बरदस्त। और ये आएगा 9 4 जा 36x। सारे के सारे 9 से जो कॉमन आ सकते हैं एक तरफ कर लीजिए, मतलब 27x क्यूब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, प्लस में 54x स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ खास नहीं होते हैं। 27x क्यूब प्लस 54x स्क्वायर प्लस का 36x, और प्लस में कौन बैठा हुआ है 8। अच्छा, इतने में से 9 कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 9 3 जा 9 6 जा, और 9 4 जा, और प्लस में क्या है 8। अब इसके बाद वही काम, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, कौन, 3x क्यूब 6x प्लस 4x, इसको थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लिए कि क्या है, ये m है। तो 9 एज इट इज, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ m, और प्लस में क्या है 8। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि जब मैंने क्या करा, क्यूब किया, तो क्यूब करने पर मेरे को 3 फॉर्मेट ही मिले, 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यही नहीं, आप दुनिया का कोई भी नंबर उठा लीजिए, एनी नंबर, किसी भी नंबर का अगर आप क्यूब करेंगे ना, तो उसकी जो शक्ल होगी या तो 9m की फॉर्म में आएगा, 9m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा, या 9m प्लस 8 की फॉर्म में आएगा। ये तय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिएगा। आज की क्लास में हमने बच्चों क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया, रियल नंबर। इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट्स बताए कि रियल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। हमने एक्सरसाइज शुरू करी 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सारे क्वेश्चन करे हैं। आपको भी सारे रिवाइज करने चाहिए। बेसिकली बता दूं, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसे बार बार रिवाइज करते रहिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब किया नहीं है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके एक्सरसाइज 1.1 का। अगली वीडियो में हम लोग 1.2 को स्टार्ट करेंगे, 1.2 की वीडियो को भी अपलोड करेंगे। इसको देखने के बाद उसको ज़रूर देखिए, लेकिन उससे पहले इसको ढंग से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।